शुरू हो गई। एक स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे बैठे हुए, तो प्रिंसिपल ने उनसे आके पूछने लगे, प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि बच्चों बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो सभी बच्चों ने जवाब दिया कि सर सूरज, किसी ने जवाब दिया तारे, किसी ने जवाब दिया आकाश। तो सर सभी बच्चों को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि वाह बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो एक बच्चा सबसे पीछे बैठा हुआ था स्कूल में, तो वो बच्चा खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद में सर से कहता है कि सर एक चीज़ और है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो टीचर बड़ी हैरानी से कहने लगे कि बताओ कौन सी चीज़ है। तो बच्चे ने कहा कि सर हमारे स्कूल में नल भी है और हमारे स्कूल में घड़ा भी है और गिलास भी है, हम इसे देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। मैं इसे देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। तो टीचर बड़ी हैरानी से चुपचाप, उनके पैरों के तले की जमीन निकल गई और उनके होश आवाज उड़ गए कि ये बच्चा क्या बोल रहा था। इतनी ताकत वाली आवाज में उन्होंने कहा, और ताकत की आवाज में बोलते हुए जब उन्होंने कहा तो बच्चे ने कहा कि सर एक मैं अकेला बच्चा हूँ जो मैं अपने स्कूल में पानी नहीं पी सकता अपने घड़े से निकाल के। अगर पानी पी लेता हूँ तो मेरी जान भी जा सकती है, और मैं इस पानी के बदले में मुझे इतनी मार पड़ती है और तुम जैसे टीचरों की जाति भ्रष्ट हो सकती है। तो पता वो कौन थे बच्चे, वो जो बच्चा था वो कौन थे, बताओ कौन थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इतनी गंदा से ये वाला बाबा साहेब स्कूल में बैठे हुए थे। अभी सुनी होगी कहानी। बाबा साहेब एक बार अपने इस कार्यालय में, ऑफिस में, दिल्ली ऑफिस में कार्यालय में बैठे हुए थे। तो उनके जो सहयोगी थे, उनके सहयोगी बाबा साहब से कहने लगे, बाबा साहेब आज आपके संविधान की बदौलत दलित समाज से एक अछूत जाति का लड़का कलेक्टर की नौकरी पर तैनात है। तो बाबा साहब ने जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुए, और खुश होने के बाद में कहने लगे कि मैं उस नौजवान व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। तो बाबा साहब की बात आज्ञा मानकर उनके सहयोगी उस कलेक्टर को बुलाने के लिए उनके ऑफिस में गए और उनसे कहने लगे आपको बाबा साहब ने बुलाया है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कलेक्टर नौजवान कहने लगा कि मैं तो बाबा साहब को जानता भी नहीं हूँ और वो मुझे भी नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा क्या काम है जो बाबा साहब मुझे बुला रहे हैं। फिर सोचने लगा शायद बाबा साहब समाज सेवा करते हैं और हम जैसे दलितों के हक के लिए लड़ते हैं, शायद उन्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही होगी। तो वो उनके कहने से वहाँ पे चले गए। जाके जैसे वो दरवाजे पे पहुंचे तो बाबा साहब ने देखकर बहुत खुश हुए। जब वो खुश हुए तो खुश होने के बाद में उन्होंने उन्हें चेयर पर बैठने के लिए इशारा किया। चेयर पर बैठाने के बाद में सहयोगी से चाय की तरफ इशारा किया, उनका नाश्ता पानी कराया। नाश्ता पानी कराने के बाद में कुछ देर वो बात करते रहे, तो उन्हें बात करते करते काफ़ी देर हो गई। तो वो कलेक्टर नौजवान कहने लगा बाबा साहब ने जिस काम के लिए मुझे बुलाया उस काम के लिए तो बोला ही नहीं। तो फिर वो कहने लगे बाबा साहब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे काम है, मैं जाना चाहता हूँ। तो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकले, तो बाबा साहब पीछे से आवाज लगा के कहते बेटा सुनो, जब तुम इस बार अपने गाँव में जाओगे तो अपनी लाल बत्ती की गाड़ी से ही जाना। लाल बत्ती की गाड़ी से जब अपने गाँव में जाओगे तो इतनी ही बात बाबा साहब ने कही थी कि लाल गाड़ी की बत्ती से ही जाना। तो वो नौजवान लड़का कहने लगा बाबा साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसका कारण। तो बाबा साहब कहने लगे जब तुम अपने गांव में लाल बत्ती की गाड़ी से जाओगे तो तुम्हें कुछ सड़क के किनारे
कपड़े धोती मिलेंगी, कुछ झाड़ू लगाती मिलेंगी, और कुछ ऐसी लेडीज मिलेंगी जो कि अपने बच्चों की साफ सफाई कर लेंगी, कपड़ों की, और उनके दुलाने का काम कर लेंगी। जब तुम्हारी गाड़ी उस लाइन से, उस सड़क से गुजरेगी, उस गली से गुजरेगी, तो वो सारे अपने काम छोड़ के एक बार तुम्हारी नज़र जरूर देगी, तुम पे जरूर नजर पड़ेगी उनकी, और वो यही सोचेंगी कि अरे ये तो वही बच्चा है जो कभी गांव में नंगा घूमता था, आज इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है कि ये अपनी ही गाड़ी से आया है। तो तुम तो आगे को निकल जाओगे, लेकिन तुम्हारी इस इतनी सी सोच की वजह से उन महिलाओं के दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि चाहे मुझे कुछ भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी काम करना पड़े, लेकिन मैं भी अपने बच्चे को जरूर पढ़ाऊंगी और किसकी तरह कलेक्टर ऑफिसर बनाऊंगी। तुम्हारी इसी सोच से न जाने कितने घरों में अनपढ़ बच्चों के जीवन में उजाला हो जाएगा सदा। तो ऐसी सोचती हमारे बाबा साहब, इसलिए हमें बाबा साहब को मानना चाहिए और इनके विचारों पे चलना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर। अगर कोई तुमसे कहता है कि भगवान को क्यों पूजना चाहिए, तो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ो। 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने लिखा है कि हमें क्यों नहीं भगवान को मानना चाहिए, क्योंकि इस संसार में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान अगर कोई खुद है तो वो हम लोग हैं, भगवान कोई है तो हमारा ये है ऊपर वाला, यही हमारा, यही किस्मत लिखता। जैसा हम लोग सोच लेते हैं, जैसा हम मान लेते हैं कि मुझे इस देश का राजा बनना है तो हम बनेंगे। अगर हमने सोच लिया कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है तो बनेंगे, ठीक है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता। देवी देवता तो पहले भी थे इस समाज में, हमारे महापुरुषों के जीवन में जो हमारे बाप दादाओं के जो बाबा दादा थे, क्या वो पढ़े लिखे थे? उनके जीवन में कभी पढ़ाई लिखाई का कोई नाम निशान नहीं था। अगर ये पढ़ाई लिखाई का हमें जज्बा मिला है, अगर हमें पढ़ाई लिखाई मिली है, तो वो है ज्योतिबा फूले जी। ज्योतिबा फूले जी का नाम सुना? ज्योतिबा फूले जी ने ठान लिया था कि मुझे अपनी दलित पिछड़े समाज को आगे लाना है और इनकी गुलामी से आज़ाद कराना है। जो हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, हमारे महापुरुषों के ऊपर अत्याचार करते थे, तो उन्होंने पहले अपनी पढ़े, फिर पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, शिक्षित करा। फिर उन्होंने एक स्कूल खोला 1848 में। 1848 में स्कूल खोला था छात्राओं के लिए, पहला स्कूल महाराष्ट्र में। आज उनकी ही बदौलत है जो हमारे घर में, हर घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं और नौकरी पे भी जा रहे हैं। आज अपने गांव से पता है, जब तुम्हारे चाचा जी लगते हैं, क्या लगते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये यहाँ से नौकरी पे से गए थे, जब ये यहाँ पे पढ़ रहे थे तो सब लोग मजाक बनाते थे कि घास ही खो देगा, कुछ नहीं करने वाला, पढ़ लिख के भी। तो उसके बाद में जब नौकरी पे गए, सब लोगों ने इतना ध्यान दिया अपनी पढ़ाई पर, आगे बढ़ने लगे। आज अपने देश में देख लेना, घर घर में 250-300 लोग ऐसे हैं जो कि सर्विस कर रहे हैं, कर रहे हैं।